जी अस्सलाम आवाज़ आ रही है जेनिफर आपको? रिदा, मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? जी कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? आवाज़ आ रही है मेरी? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? वेलकम बैक। सबको आवाज़ आ रही है क्लास? प्लीज़ आस्क टू एवरीवन कम ऑनलाइन so we will start our session. जी जेनिफर सबसे कहें कि ऑनलाइन आ जाए, अभी भी मेरी क्लास नहीं है। बाकी सब लोग क्यों नहीं क्लास है? पता नहीं था आज आप लोगों को क्लास है आप लोगों की। बाकी सबसे भी कहें कि वो ऑनलाइन जल्दी से आ जाए ताकि हम लोग फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करें। प्लीज़ कम ऑनलाइन एवरीबॉडी, हरी अप। हरी अप क्लास। हाँ जी, अरूज, जेनिफर, खानसा, ओनली 4 स्टूडेंट्स। बाकी सब लोग क्यों नहीं आ रहे ऑनलाइन? प्लीज़ आस्क एवरीवन टू कम ऑनलाइन। जल्दी से ऑनलाइन आ जाए आप लोग। So so we will start the topic thinking. Basically, first of all, we will see this mnemonic. What is T? What is H? Which is I? What is N? And what is K? T stands for is it true? H stand for is it helpful? I stand for it is inspiring. N stand for is it necessary? And K stand for is it kind? So this is mnemonic for thinking. So before you speak, you should think. This is very important. So George Orwell, what is critical thinking? During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act. How many people know this proverb and how many people can understand this proverb? जी, मारिया, सफिया, समर, निम्रा, अरूज, जेनिफर। जैसे कि हमने पहले भी ये प्रोवर्ब पढ़ा था, शायद आप लोगों को याद हो। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब?
जॉर्ज ऑरवेल ने ये कहा है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द यूनिवर्सल डिसीट टेलिंग द ट्रूथ बिकम्स अ रेवोल्यूशनरी एक्ट। ओके। जी जेनिफर बताएं। मारिया कौन बताएगा? हरी आप जल्दी से। जी हरी आप जेनिफर, मैंने आपसे कुछ पूछा है, इसका मतलब आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होके बैठे हुए हैं और मेरी बात नहीं सुन रहे आप लोग। दिस इज़ वेरी मच डिजास्टिंग। जी जल्दी से बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब? हरी आप खुद करना है, उसके बाद आता है। जी मैंने आपसे ये पूछा है कि क्रिटिकल थिंकिंग में ये जो जॉर्ज ऑरवेल कह रहा है इसका मीनिंग बताएं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस इफ दिस प्रोवर्ब? बाकियों को आवाज़ नहीं आ रही। जेनिफर सिर्फ आप लोग हेड फ्री लगा के मेरा ख्याल बैठ गए हैं। देयर इज़ नो क्लास पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स एंड आई विल नॉट मार्क योर अटेंडेंस इवन, सो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन योर क्लास। जी सारा, बाकी सब क्या सोए हुए हैं अभी तक? सबको नहीं पता क्लास टाइम टेबल? हरी अब जल्दी से मुझे सिग्निफिकेंस बताएं, इसके मीनिंग्स बताएं। पहले पढ़ चुके हैं हम लोग ये सब कुछ। हरी अब क्लास जल्दी से बताएं। जी हरी अब जल्दी से क्लास। ओके, व्हाट एल्स? समर ने बताया, जेनिफर ने बताया, सारा ने बताया। जी बाकी लोग भी बताएं। हरी अब। हरी अब जल्दी से क्लास। जल्दी से क्लास, जल्दी से बताएं। जी समर के बाद और कोई भी नहीं बताना चाह रहा? हाँ जी, बाकी लोग क्लास क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे? रिदा किधर गई हैं? रिदा सिर्फ अटेंडेंस लगवा के चली गई हैं।
रिदा सिर्फ अटेंडेंस लगवा के चली गई है। रिदा अहमद। जी रिदा। जी ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू लर्न define thinking, types of thinking, process of thinking, level of thinking, language and communication relating to thinking. So these are all our objectives of this lesson. हाँ जी तलहा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था and you didn't answer me and the class participation is very important. class participation जो थी वो बहुत ज़्यादा important थी, जो कि आप लोगों ने, जो कि आपकी तरफ से कोई मुझे नहीं आई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हम लोग थिंकिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि थिंकिंग होती क्या है। Some limits in the definition of thinking is as follows. Thinking is activity. Thinking basically क्या है, एक activity है। ठीक है, of the human reasons as process of strengthening the relationship between stimulus and response, यानी कि whatever which we gets the any stimulus, ठीक है, वो किसी आपकी रिकॉलिंग हो सकती है। जी अहमद आगे है, ठीक है, वो लेके आओगे ना। ओके ओके, तो किसी भी किस्म का कोई भी आपके पास स्टिमुलस होता है और उसका आगे से जो आपको रिस्पॉन्स आता है वो आपका थिंकिंग में आता है। So thinking is a reasonable working of various views with the knowledge that has been stored in the mind long before the emergence of the new knowledge। ठीक है, बेसिकली ये एक रीजनेबल वर्किंग है आपकी, जिसमें आपके पास नॉलेज आ जाता है, ठीक है, जो कि आपके ह्यूमन माइंड के अंदर स्टोर होता है जब बिफोर यू गेट द न्यू नॉलेज को न्यू नॉलेज के स्टोर्ड होने से पहले पहले का जो नॉलेज होता है, मतलब वट एवर द थिंग यू कन्फ्रंट इन योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट प्रोसेसिंग ओवर दैट थिंग। ठीक है, जब आप उस चीज़ के बारे में किसी किस्म की कोई अजम्पशंस अपने माइंड में लेके आना शुरू कर देते हो, तो वी कैन से यू स्टार्ट थिंकिंग। सो थिंकिंग कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिमेंबर समथिंग एंड क्वेश्चन वेदर देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज इंटेंडेड। ठीक है, सो थिंकिंग में आप क्या करते हो, आप इंटरप्रेट करते हो चीज़ों को, रिमेम्बरिंग करते हो, क्वेश्चन करते हो वेदर देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज इंटेंडेड, और आप देखते हो कि क्या इज़ देयर एनी रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा। So this is very important. Thinking can be interpreted to remember something and question whether। ठीक है, और एक रिलेशनशिप होता है आपकी दो चीज़ों के दरमियान में। ये आप देख सकते हैं स्केमेटिक डायग्राम। इसके इर्द गिर्द थिंकिंग क्या है, बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग है, एनालाइजिंग है, कंपाइलिंग है, जनरेटिंग है, कनेक्टिंग है, फोकसिंग है। दिस इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ बेसिकली साइकिल, जिसमें सबसे पहले आप चीज़ों को क्या करोगे, फोकस करोगे। ठीक है, यू हैव टू थिंक अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, और पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन अंडर कंसिडरेशन आती है, आप उसके ऊपर फोकस करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो, उसके एनालिसिस करते हो, उसकी कंपाइलिंग करते हो, एंड देन यू विल जनरेट अ रिजल्ट्स। ठीक है, और फिर उन चीज़ों को आप कनेक्ट करते हो दूसरी चीज़ों के साथ। आप क्या करते हो, एक कनेक्शन डेवलप करते हो, इंटरकनेक्टिविटी आपकी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है चीज़ों के साथ। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट, दिस इज़ बेसिकली थिंकिंग। इसमें आप यू विल स्टार्ट थिंक फ्रॉम फोकसिंग, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, कंपाइलिंग, जनरेटिंग एंड कनेक्टिंग एट द एंड।
Then we will talk about the process. So the process is very important. अगर प्रोसेस की बात की जाए तो प्रोसेस जो है वो सारा का सारी वो चीज़ है जिसके बारे में हमने बात करनी है कि मतलब हम लोग इसके अंदर क्या थिंक कर सकते हैं चीज़ों को. तो अंडरस्टैंड दी फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग फॉर्म थ्रू दी थ्री स्टेजेस. देर आर थ्री स्टेजेस. हमने सबसे पहले एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है, एट द एंड हमने उसमें से एब्स्ट्रैक्शन निकालनी है. So what is analysis? Analysis of the characteristics of the similar objects. Basically ये similar objects क्या है? These objects we look at the elements. Elements one by one. For example, or set up a human sense. मतलब जो एक ह्यूमन सेंस बनेगी. कंपैरिजन आ जाता है. कंपेयर दीज फीचर्स टू बी फाउंड ट्रेड्स विच आर द सेम, विच इज़ नॉट द सेम. ठीक है, सेम भी हो सकती है, सेम नहीं भी हो सकती है. एंड विच इज़ ऑलवेज देयर एंड विच वंस डज नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट, वेयर द एसेंशियल एंड विच आर नॉट एसेंशियल. ठीक है, मतलब एसेंशियल हो भी सकती है और एसेंशियल नहीं भी हो सकती है. इसलिए वी विल डेवलप एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, दैट इज सेट असाइड, जो कि एक तरफ रह जाती है, डिस्पोज हो जाती है. ट्रेड्स दैट आर नॉट एसेंशियल, कैप्चरिंग द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, इसके अंदर हम सारी की सारी वो एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स को कैप्चर कर लेते हैं जो कि उसका पार्ट होती है एब्स्ट्रैक्शन का. उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये होता है कि हमने वो सारा का सारा निचोड़, वो सारी की सारी समरी अपने पास रख लेनी है एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में. ठीक है, उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं उनको हमने एक साइड पे कर लेना है, और जो उसकी ट्रेड्स नहीं है उसको गेट असाइड कर देना है. ठीक है, सो इसको हमने बारी बारी जो है वो चीज़ों को कंपाइलेशन स्टार्ट कर देनी होती है इसकी. सो बेसिकली वो कहता है कि ये एक इनक्रेडिबली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड अ मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी टू डिफाइन और एक्सप्लेन. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए have their own philosophy. ठीक है, have their own mental intention, have their own psychological domain. ठीक है, have their own school of thought. Every person is special, every person is unique. So obviously this is very complex process. So the following definition given by some eminent scholars can throw more light on the meaning of the thinking. So every scholar give their own point of view, give their own thought. So रोज क्या कहता है? थिंकिंग इज द मेंटल एक्टिविटी इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, और मेंटल एक्टिविटी विद रिगार्ड टू साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, आप क्या करते हैं कि अपनी मेंटल एक्टिविटी बताते हैं, अपना मेंटल एस्पेक्ट बताते हैं विद रिगार्ड टू साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो भी मतलब उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है उसको देखते हुए. ठीक है, गैरेट ये कहता है थिंकिंग इज अ बिहेवियर विच इज़ ऑफन इम्प्लिसिट एंड हिडन and in which symbols, images, ideas, concepts are ordinarily employed. ठीक है, मतलब इसके अंदर आपकी ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, आपके आइडियाज़ आ जाते हैं. ठीक है, आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ आ जाती है, मेंटल एबिलिटीज़ आ जाती हैं, वो सारी की सारी हिडन होती हैं, और आप उनको उनको क्या करते हो? एम्प्लॉयड करते हो. देयरफॉर इन ए वर्केबल डेफिनेशन ऑफ द थिंकिंग वी मस्ट ट्राई टू कंबाइन behavior with the product of thinking. The aim of the purpose of thinking in such a case, we may define thinking as below. So thinking refers to a pattern of behavior which we make use of internal stimulation, जैसे symbols हैं, signs हैं, of things and events for a particular specific purpose problem. ठीक है, टूल्स ऑफ थिंकिंग में देर आर टूल मेन 6 टूल्स हैं आपके पास. पर्सपेक्ट है, कॉन्सेप्ट्स है, इमेजेस है, सिंबल एंड साइन है, फार्मूलाज है, एंड लैंग्वेज है. दीज आर बेसिकली टूल्स हैं. ठीक है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनको हमने इंडिविजुअल बेस के ऊपर जो है वो इनके ऊपर डिस्कशन करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक पर्सपेक्ट. हम क्या लेते हैं? परसेप्ट्स लेते हैं. परसेप्ट्स आर दोज स्टिमुलाई एंड ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट. ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, विच स्टिमुलेट द थिंकिंग एंड ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम. ठीक है, और उन सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हम निकालते हैं. व्हेन नर्सेस फाइंड ए पेशेंट्स इन फेंटिंग, शी स्टार्ट चेकिंग पल्स या ब्लड प्रेशर. फॉर एग्जांपल, आपके पास पेशेंट है एंड ही और शी इज़, you can say, feeling drowsiness. So the first step you should take is to immediately take his or her blood pressure, take his or her pulse rate. आपने उसका पल्स रेट देखना है, आपने उसका ब्लड प्रेशर देखना है.
कॉन्सेप्ट क्या है, दीज रिप्रेजेंट द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जर्नल ग्रुप और कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ट्री रिप्रेजेंट ऑल दोज प्लांट्स विच हैव रूट्स। ठीक है, अब ट्रीज क्या है, ऑल देज प्लांट्स जिसके आपके पास, जिसमें आपके पास रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, रूट्स के साथ साथ आपके पास क्या आ जाता है, ब्रांचेस आ जाती हैं। ठीक है, लीव्स हैं जो कि आपके सारे उस लैंड के अंदर क्या है, स्प्रेड किए हुए हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Image is very strong tool of thinking. An individual wants to think about some problem or situation, he will immediately find the image of that situation in his mind. ठीक है, और जो उसके माइंड में एक सिचुएशन बन जाती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट स्ट्रॉन्ग स्मेल, इट्स इमेज कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग स्मेल को देखते हो, ठीक है, उस इमेज को आप एक्सपीरियंस करते हो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंबल एंड साइंस की अगर बात की जाए तो इट हेल्प्स इन प्रोग्रेस ऑफ थिंकिंग। देयर आर वेरियस सिंबल विच रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल स्कूल बेल है, ग्रीन कलर लाइट है इन क्रॉसिंग, ग्रीन फ्लैग फॉर ट्रेन्स है। मिसाल के तौर पे, फौरी तौर पे अगर आपका सिग्नल के ऊपर जो है वो ग्रीन कलर हो जाता है तो आपको ये समझ आना शुरू हो जाती है कि नाउ वी आर रेडी फॉर गो। ठीक है, इसी तरह से जब ट्रेन गुजर रही है या बस गुजर रही है तो ग्रीन कलर का झंडा सामने आ जाता है, तो फिर क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि नाउ वी आर रेडी फॉर गो। अब ट्रेन जो है वो जाने के लिए तैयार है। फार्मूला की अगर बात की जाए तो वेरियस फार्मूला यूज्ड इन साइंस, मैथ्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो फैसिलिटेट्स थिंकिंग इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे आप डिफरेंट मैथमेटिक्स के फार्मूलाज यूज़ करते हो, साइंस के फार्मूलाज यूज़ करते हो, जो कि फैसिलिटेट करता है आपको थिंकिंग के अंदर और अंडरस्टैंडिंग के अंदर टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। अब अगर बात लैंग्वेज की जाए तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ रिलेटेड टू थिंकिंग। विदाउट लैंग्वेज द इंटरनल स्पीच कैन नॉट टेक प्लेस। हम इंटरनल स्पीच नहीं ले सकते। सम टाइम नॉन वर्बल लैंग्वेज इज ऑल्सो एक्ट एज ए टूल ऑफ थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल आई ब्लिंकिंग है, स्माइल है, जर्किंग शोल्डर्स है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि लैंग्वेज की उसके अंदर आ जाते हैं, लैंग्वेज के इनपुट के अंदर आ जाते हैं। अब थ्री थिंकिंग टूल्स आपके पास प्रॉपरली सेप्टिक थिंकिंग आ जाती है, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न है, फॉर्मिंग पैटर्न है, एम्पैथाइजिंग है, प्लेइंग है, मॉडलिंग है, ट्रांसफॉर्मिंग है। ठीक है, उसके बाद सेनेस्थीसिया एंड साइनोसिया है। ठीक है, डायमेंशनल थिंकिंग आ जाती है जिसमें मतलब प्रोसेस वही इसका सारा का सारा चले जाएगा। एनालिसिस आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, इमेजिंग आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्शन आ जाएगी एंड सिंथेसाइजिंग आ जाएगी। मतलब ये प्रोसेस थ्रू आउट आपका जो है ये ऐसे ही चलेगा जैसे ये चल रहा है। जो 13 थिंकिंग टूल्स हैं आपके, ये इसी वे पे, इसी पैटर्न पे जो है वो आगे मूव करते जाएंगे जैसे कि मैंने बताया हुआ है आपको थ्रू आउट। सही है, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न जिसमें उसने बात की है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये मॉडलिंग बात की है, ट्रांसफॉर्मिंग की है। ट्रांसफॉर्मिंग यही है कि वन स्टेप से दूसरे स्टेप में हम जो है वो मूव कर जाते हैं। मेनली जो है वो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ थिंकिंग है। कॉन्क्रीट थिंकिंग आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, क्रिएटिव आ जाता है और ऑटिस्टिक आ जाता है। कंक्रीट थिंकिंग समथिंग डिफरेंट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग समथिंग डिफरेंट, लॉजिकल थिंकिंग समथिंग डिफरेंट, क्रिएटिव में भी कुछ और है और आर्टिस्टिक में भी कुछ और है। कंक्रीट में आप जो है वो कंक्रीटली चीज़ों को देखते हो। ठीक है, उसका मेन जो है वो डेप्थ को देखते हो, मेन उसकी मतलब कह लें कि उसकी गहराई में चीज़ों को जाकर देखते हो, कंक्रीट थिंकिंग करते हो। एब्स्ट्रैक्ट में जो है वो आप सारा का सारा उसका निचोड़ निकाल लेते हो, मतलब अबाउट अ पर्टिकुलर फिनोमेना, अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आप वो एक एब्स्ट्रैक्ट निकाल लेंगे, मतलब उसको समराइज निकाल लेंगे, उसकी चीज़ों को साइड पे कर लेंगे। लॉजिकल थिंकिंग भी इससे मिलती जुलती है कि मतलब आप लॉजिक डेवलप करोगे कि ये पर्टिकुलर फिनोमेना जो है वो इसकी लॉजिक क्या बनती है। फिर क्रिएटिविटी की तरफ आप जाओगे, क्रिएटिविटी को देखोगे, क्रिएटिविटी क्या हो सकती है। तो एट द एंड जो है वो आप ऑटिस्टिकली चीज़ों को देखोगे कि ऑटिस्टिक मीनिंग जिसके जो है वो क्या हो सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्रीट थिंकिंग को अगर हम डिटेल में देखें तो कंक्रीट थिंकिंग इज़ ए लिटरल थिंकिंग दैट इज़ फोकस्ड ऑन ए फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, जो कि फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर फोकस कर रही होती है। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट में हम लोगों ने डेप्थ में जाना होता है एक फोकस्ड
पॉइंट के ऊपर, फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि गहराई में चीज़ों को जाके देखना होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में हमें चीज़ों को समराइज करना होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमने उस सारी की सारा उसका नक्शल बताना होता है, उसकी समरी बतानी होती है। पीपल एंगेज इन कंक्रीट थिंकिंग आर फोकस्ड ऑन फैक्ट्स इन द हियर एंड नाउ। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, लिटरल डेफिनेशंस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं concrete thinking के अंदर। Abstract thinkers are able to reflect on events and ideas and on attributes and relationships separate from the objects that have those attributes or share those relationships. Abstract thinkers जो होते हैं वो usually reflects करते हैं events को, ideas को and on attributes and relationship जो कि separate होता है from the objects and that have those attributes or share those relationships. Thus, for example, a concrete thinker can think about this particular dog. A more abstract thinker can think about dogs in general. ठीक है, वो in general देखता है। Abstract thinking is the ability to think about objects, principles, and ideas that are not physically present। ठीक है, उन चीज़ों को आप देखते हो। It is related to symbolic thinking। इसमें आप symbolic thinking को भी देखते हो, which uses the substitution of the symbols for an idea or object। इसमें आप एक आइडिया या ऑब्जेक्ट के लिए एक सिंबॉलिक सिचुएशन को देखते हो। अ वैरायटी ऑफ एवरीडे बिहेवियर कॉन्स्टिट्यूट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और एक जो आपका डेली बेसिस का जो आपका बिहेवियर है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रेफर्स टू कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आपका सारा का सारा कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट आ जाता है, ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटी आ जाती है, हायर ऑर्डर और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी आ जाती है, थॉट्स आ जाती हैं। To be able to think in an abstract manner implies that one is able to draw conclusion or illustrate the relationship among concepts in manner beyond। ठीक है, और इसमें आप चीज़ों को कंक्लूड करते हो, उनको इलस्ट्रेट करते हो, रिलेशनशिप्स को देखते हो और मैनर्स को देखते हो जो कि बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी थिंकिंग है, आपका अपना स्कूल ऑफ थॉट है, आपका अपना स्कूल ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, जो कि ऑब्वियस है। ठीक है, और जो कि आपने ऑब्जर्व बेसिकली किया होता है। तो जब आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया होता है और आप ऑब्जर्व चीज़ों के अगेंस्ट जाके जो है वो कंक्लूजन निकालते हो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि नाम से ज़ाहिर है लॉजिकल थिंकिंग, तो लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो, थैंक यू, कितना था? चलो मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, लॉजिकल थिंकिंग जो है उसकी ग्रीक बेसिकली ये वर्ड है विच वी हैव obtained from the word logos। ठीक है, which means reasons, ideas और word। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं, आइडिया देखते हैं, वर्ड देखते हैं, सो कॉलिंग समथिंग लॉजिकल। ठीक है, और हम उसको समथिंग लॉजिकली लेते हैं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन रीजंस, उसको हम रीजंस पे लेते हैं, आइडियाज़ पे लेते हैं। इन अदर वर्ड्स थॉट विद ए मैथमेटिकल प्रिसीजंस एंड रिमूव फ्रॉम इमोशंस। ठीक है, वो मैं उसके अंदर मैथमेटिकल प्रिसीजंस आ जाती है एंड रिमूव फ्रॉम इमोशंस, एंड हम उसको अपने इमोशंस में से है उसको ऐड ऑन कर लेते हैं चीज़ों को। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिव थिंकिंग की अगर बात की जाए तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है समथिंग वी शो इन ए क्रिएटिव सेंस। ठीक है, क्रिएटिव यानी कि आप कह लेंगे जिसमें आपका एक अपना शेल होता है, वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम और सिचुएशन। मतलब आप किस वे से प्रॉब्लम्स को देखते हैं, सिचुएशन को टैकल करते हैं, एंड फ्रॉम फ्रेश पर्सपेक्टिव दैट सजेस्ट अनऑर्थोडॉक्स सॉल्यूशंस। ठीक है, और अनऑर्थोडॉक्स सॉल्यूशंस को देखने विच में लुक अनसेटलिंग एट फर्स्ट, और मतलब फर्स्टली आप जब चीज़ों को देखते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी स्टिमुलेटेड बोथ बाय एन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस सच एज ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड बाय द स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस सच एज lateral thinking। ठीक है, इसमें lateral thinking आ जाता है। creative thinking is a way of looking at the problems or situations from a fresh perspective to conceive of something न्यू और ओरिजिनल। जब आप न्यू और ओरिजिनल चीज़ों को देखते हो, क्रिटिकल थिंकिंग इज द लॉजिकल सिक्वेंशियल डिसिप्लिन प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजिंग, एनालाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग। ठीक है, आप एनालाइज करते हो, एवेल्युएट करते हो चीज़ों को, आइडेंटिफाइड करते हो इन्फॉर्मेशन को टू मेक इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजंस। एग्जाम्पल्स अगर देखी जाए क्रिएटिव थिंकिंग के, जैसे आपको क्लास में किसी भी उसके टॉपिक के बारे में कहा जाता है कि आप इसके ऊपर क्रिएटिव थिंकिंग कर लें,
आप इसके ऊपर चीज़ों को क्रिएटिवली देख लें। तो स्किल्स इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइटिंग, विजुअल आर्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओपन माइंडेडनेस। और ओपन माइंडेडनेस जैसी चीज़ें आ जाती हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग होती कैसे है, पियाजेट ने जैसे कि थियोराइज किया था दैट देयर वर 4 stages of development in thinking person. These stages are sensory motor period है, प्री ऑपरेशनल पीरियड है, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड है एंड फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड है। ये 3 पीरियड्स है आपकी थिंकिंग के, जो कि टेक पार्ट करते हैं। इसमें सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट है एंड फॉर्मल ऑपरेशनल है। सेंसरी मोटर इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ टू 2 years of the age। ये बर्थ से लेके 2 years of the age तक जाता है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज एंड इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज आ जाती है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। लर्निंग टेक प्लेस थ्रू असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। और लर्निंग जो होती है वो आपकी सिमुलेशन और अकोमोडेशन से स्टार्ट होती है, मतलब आप चीज़ों को असिमिलेट करते हो और अकोमोडेट करते हो। सिमुलेशन it conserves the organizations of information and absorbs it into existing scheme। आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, ठीक है, इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर। एकोमोडेशन की अगर बात की जाए तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सिमुलेटेड एंड स्कीमेटा हैव टू बी मॉडिफाइड इनटू टू इंक्लूड द ऑब्जेक्ट। एकोमोडेशन में होता है मतलब आप समथिंग एडजस्टमेंट, यू शुड डू एडजस्टमेंट, ठीक है। उन जो स्केमास आपने डिफरेंट बनाए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्केमास बनाए होते हैं, यू शुड ट्राई टू अकोमोडेट न्यू थिंग्स और न्यू फिनोमेनास to generalize this new concept। प्री ऑपरेशनल्स की भी थॉट है, ये भी एक स्टेज है। जैसे कि पियाजेट की थ्योरी हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पढ़ी थी, उसमें प्री ऑपरेशनल थॉट ही है, स्टार्ट होती है फ्रॉम 4 to 7 years ऑफ द एज, ठीक है। एंड इसमें हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को रिकग्नाइज करते हैं बियॉन्ड द स्टेज टास्क की थी। एंड इज़ एबल टू यूज़ वर्ड्स एंड इमेजेस रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट्स। और हम क्या करते हैं कि चीज़ों को या वर्ड्स को हम उसकी मतलब कि आप कह लें कि साथ में रेफरेंसेस बनाना शुरू कर देते हैं। चीज़ों को हम साथ में लिंक डेवलप करना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ इसके साथ है, ये चीज़ इसके साथ है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात की जाए तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज द थर्ड इन द पीरियड स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट and this lasts from 7 to 11 years of the age and is characterized by the development of organized and rational thinking। और ये जाती है आपके पास रैशनल और ऑर्गेनाइज थिंकिंग के अंदर। मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अ चाइल्ड इज एबल टू थिंक रैशनली, ठीक है। चाइल्ड जो है वो रैशनली थिंक करता है इफ दे कैन वर्क विद और सी दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर दे आर एबल टू थिंक रैशनली एंड डू नॉट नीड्स दी ऑब्जेक्ट। मतलब कि फॉर्मल ऑपरेशन में वो चीज़ों को रैशनली देखता है, मतलब अगर एक चीज़ का रैशनल दूसरे के साथ बनाता है एंड दे डोंट हैव नीड टू ब्रिंग बीइंग अ थॉट अबाउट द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट थॉट के बारे में नहीं रहता बल्कि वो चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा होता है। फॉर्मल में जो है वो जैसे कि 11 तक की अप्रॉक्सीमेटली चलती है और मतलब स्टार्ट होती है और ये चलती है एडल्टहुड तक। अब इस टाइम के अंदर जो आपके पास बच्चा है वो बेसिकली थिंकिंग की एबिलिटी को जब भी डेवलप करने की कोशिश करता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट वाले लेवल तक जाता है, मतलब चीज़ों को समराइज़ कर लेता है क्योंकि एडल्टहुड तक जा रहा है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 11 year of the age। सो ही और शी विल मैनेज ऑल दिस थॉट इनटू द फॉर्म ऑफ द समरी, ठीक है, उसको समराइज़ कर लेगा। जैसे लॉजिकल थॉट है, डिडक्टिव रीजनिंग है, मतलब कि आप जर्नलाइजेशन की तरफ चले जाते हो, जर्नल थिंकिंग की तरफ चले जाते हो। And systematic planning also emerged during this stage and after that you will start systematic planning। आप उसकी systematic planning start कर सकते हो। And the people who reach this stage and not everyone does according to the Piaget are able to think abstractly। अब वो पर्सन जो कि इस स्टेज तक पहुंचता है वो क्या है कि वो एब्स्ट्रैक्टली थिंक करना स्टार्ट कर देता है। दे हैव डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। वो डेवलप करता है कॉम्प्लेक्स थिंकिंग को और हाइपोथेटिकल थिंकिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि हमने चीज़ों को मफरूज़ात पे लेके आना होता है, ठीक है। हमने डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाते होते हैं। अब लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इन रिलेशन टू थिंकिंग आपके पास जो आ जाती है वो आ जाती है लिंकिंग के साथ। थिंकिंग इज एन इंटर रिलेटेड नॉट ओनली विद द सेंसेशियस नॉलेज बट आल्सो विद द लैंग्वेज एंड स्पीच।
The more elaborate of the thoughts, the clearer the words, both in oral and written speech that express it. वो oral और written speech की form के अंदर होता है आपके पास. उसके बाद there is a very important relationship between thinking and language. Thinking and language के अंदर है in a sense they are co-dependent upon one another. That is not to say that language is the one way to convey a thought. One can easily speak, ठीक है, and not convey a message to thought about. ठीक है. उसको आप फॉर्मल ऑपरेशंस की अगर बात की जाए तो प्री कन्वेंशनल morality at level 1 as the first stage in moral development. Pre-conventional morality concerns a childlike approach to right and wrong. There are two phases of pre-conventional morality. The first phase is obedience and punishment. The second phase is self-interest. जो फर्स्ट फेज है वो आपके पास ओबीडियंस आ जाती है और पनिशमेंट आ जाती है एंड द सेकंड फेज इज सेल्फ इंटरेस्ट और सेकंड फेज सेल्फ इंटरेस्ट आ जाती है. Moral development is the process throughout which children develop proper attitude and behavior towards other people in society. जिसमें चिल्ड्रन जो है वो डेवलप करते हैं प्रॉपर एटीट्यूड को एंड बिहेवियर को टुवर्ड्स अदर पीपल इन सोसाइटी. ठीक है. बेस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स रूल्स एंड लॉज. ठीक है. जो कि बेस कर रहे होते हैं आपके कल्चरल सोसाइटी के अंदर, सोशल रूल्स के अंदर, नॉर्म्स के अंदर, लॉज के अंदर. कन्वेंशनल मोरालिटी की अगर बात की जाए तो बेसिकली दिस इज लेवल 2. ठीक है. इट इज़ करेक्टराइज बाय एन एक्सेप्टेंस ऑफ द सोसाइटीज कन्वेंशन कंसर्निंग राइट एंड रॉन्ग. मतलब जो एक सोसाइटी सेट कर देती है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हम उसको फॉलो करते हैं और ये लेवल 2 होता है इसका. एट दिस लेवल इंडिविजुअल obeys रूल्स एंड फॉलो सोसाइटीज नॉर्म्स इवन व्हेन देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ओबीडियंस और डिसोबीडियंस. मतलब एक रिवायत बन जाती है, एक कन्वेंशन बन जाती है तो हम उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं. लेवल 3 जो है इसकी इस स्टेज के अंदर जो है वो कॉलबर्ट्स ने इसका मॉडल पेश किया था, जिसमें इंडिविजुअल हैव डेवलप्ड देयर ऑन पर्सनल सेट ऑफ एथिक्स एंड मॉरल्स दैट दे यूज टू ड्राइव देयर बिहेवियर. मतलब अगर एक इंसान अब एक अपना स्कूल ऑफ थॉट बना लेता है कि नहीं मैंने मतलब नॉलेज, ही गेट्स नॉलेज और शी गेट्स नॉलेज, तो सो दे और शी सो ही एंड शी बिहेव लाइक देयर ओन मैनर और according to their own school of thought because he or she has already set this school of thought according to their mind of level. ठीक है. सो दिस इज इन द लेवल 3. ठीक है. जिसे हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी. थर्ड के अंदर थर्ड एंड फाइनल लेवल जो कॉलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट टेक्सोनॉमी का है, जहाँ पे इंडिविजुअल एंटर होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट के अंदर. people who have reached this stage of development are connected with the innate rights of the human and guided by their own ethical principle. ठीक है. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन है, देयर आर ओनली टू वेज टू लिव योर लाइफ. वन इज थॉट नथिंग इज अ मिरेकल. वन इन एज दो नथिंग इज अ मिरेकल, कि कभी कुछ भी नहीं है तो वो मौजज़ा है. द अदर इज दो एवरीथिंग इज अ मिरेकल. ठीक है. मतलब दो ही चीज़ें हैं कि या तो आप कहें कि हर चीज़ मौजज़ाती तौर पे हो रही है या कहें कि कुछ भी मौजज़ा नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड सिंपल. सो अ थैंकफुल हार्ट इज़ अ हैप्पी हार्ट. ठीक है. किस किस के पास है? हाँ जी, खानसा, यासिर, केजिया. और मैनी पीपल हैव ए थैंकफुल हार्ट इज़ अ होपफुल हार्ट. कितने लोग कहते हैं कि थैंकफुल हार्ट जो है वो आपका जो है वो हैप्पी हार्ट है? हाँ जी, खानसा, नरजिस, कितने लोग कहते हैं? जल्दी से बताएं मुझे मैसेज करके. जल्दी से बताएं, शाबाश. बाकी भी बताएं. और कितने लोगों को आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में पता चला?